हेलो एवरीवन। तो आज है 12 दिसंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। द हिंदू एडिटोरियल के जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है और टिप्स एंड ट्रिक के साथ याद कराया जाता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट वर्ड है विल्ड। विल्ड की बात करें तो एक वर्ब है। वर्ड क्या है? विल्ड। देखिए वाइल्ड नहीं है, ठीक है, ये विल्ड है। तो विल्ड यहाँ पे क्या हो गया? एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है टू होल्ड समथिंग, यानी किसी चीज़ को रोकना। क्या करना? होल्ड करना, रोकना, उसको विल्ड बोलेंगे, यानी कि फिराना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो हैंडल, मैनेज, ऑपरेट, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कोई चीज़ आ रहा है उसको आप होल्ड कर दे रहे हैं, रोक दे रहा है, यानी कि उसको फिर वापस कर दे रहा है, तो उसको विल्ड बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक योद्धा का पिक्चर दिखाया गया, तो जो भी इसके दुश्मन इसके सामने आएंगे वो क्या होंगे? ये बहुत ज़्यादा ऐसे डेंजरस योद्धा दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या करेगा? जो भी दुश्मन आएंगे उनको हैंडल कर लेगा, उनको मैनेज कर लेगा, या फिर उनको विल्ड कर लेगा। तो वर्ड क्या हो गया? विल्ड हो गया, ठीक है। जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू होल्ड समथिंग, यानी कि फिराना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और ये सारे सिनोनिम्स रहेंगे, तो हैंडल, मैनेज और ऑपरेट। तो ये सारे तो बहुत कॉमन वर्ड है। बस यहाँ पे आपको विल्ड एक नया वर्ड दिख रहा है, तो इसको आप पेन पेपर पे नोट कर लीजिएगा। तो जब भी आप सेशन देखिए साथ में एक पेन पेपर लिख लीजिए, लेकर रख लीजिए, क्योंकि जो भी नया वर्ड आपको दिखे उसको नोट करते चलिए। और चीज़ें नोट करने से आपको याद हो जाती है, तो और बोरिंग भी नहीं लगता है सेशन, क्योंकि आप नोट करते चलेंगे तो आपका सारा ध्यान सेशन पर रहेगा, ना कि आसपास के चीज़ों पर। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एडजडिकेट। एडजडिकेट की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक एन ऑफिशियल डिसीजन अबाउट हु इज़ राइट बिटवीन टू ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन डेट डिसएग्री। जैसे कोई भी मुद्दा कोई चालू होता है तो उस पर दो या दो से अधिक जो ग्रुप है ये क्या करता है? डिसएग्री कर जाते हैं और आपस में झड़प हो जाता है। तो ऑफिशियली एक डिसीजन करना, मतलब डिसाइड करना कि इसमें से सही कौन है, तो उसको एडजडिकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजडिकेट बोलेंगे, कि मतलब सही बताना कि कौन सा जो ग्रुप है वो सही है और कौन सा गलत है। तो सीधा सा बात बोले तो फैसला सुनाना इसका मीनिंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं और आपके दोस्त से कोई किसी मुद्दा पे झड़प हो गया, तो जब जो कोई भी है उसको फैसला कर दे, बता दे कि नहीं आप गलत हैं या फिर उनकी गलती है, तो उसको क्या बोलेंगे? एडजडिकेट बोलेंगे, यानी कि उस फैसला सुनाना। सिनोनिम्स की बात करें तो जज हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देखे होंगे, ये सीन दिखाया जाता है अदालत में। जब भी अदालत का सीन आता है तो ऑर्डर ऑर्डर बोलते हैं। जज वो क्या करते हैं? फैसला सुनाते हैं, कि जो भी मतलब जिसकी गलती होती है वो उनको बता देते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल के साथ साथ चीज़ें समझाया जा रहा है। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है एलिगेशन। एलिगेशन की बात करें तो एक नाउन है। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि ION, देखिए यहाँ पे आपको ION देखने को मिल रहा है लास्ट में। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में ION देखने को मिले तो वो वर्ड क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। तो ये ION एक नाउन सफिक्स होता है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे CDS हो गया, NDA हो गया, तो उसमें आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आप इससे आइडेंटिफाई कीजिए। तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सफिक्स के थ्रू पहचान सकते हैं। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए पब्लिक स्टेटमेंट दैट इज़ मेड विदाउट गिविंग प्रूफ एक्यूजिंग समबडी ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज़ रॉन्ग और इलीगल। मतलब पब्लिकली जो, मतलब पब्लिक जो स्टेटमेंट है किसी द्वारा दिया गया है, जो बिना किसी प्रूफ का दिया जा रहा हो और किसी को एक्यूज किया जा रहा हो, दोषी ठहराया जा रहा हो कि कुछ करने के लिए जो गलत या फिर इलीगल है, उसको एलिगेशन बोलेंगे, यानी कि आरोप लगाना। जैसे होता है ना कि बिना किसी प्रूफ के हम लोग किसी पे आरोप लगा देते हैं, फिर बेचारा वो बंदा फंस जाता है, उसका टाइम भी वेस्ट हो जाता है और बाद में पता चलता है कि आरोपी कोई और है। तो एलिगेशन मतलब क्या हो गया? आरोप लगाना किसी पे, कोई गलत हो रहा है, कोई भी इलीगल चीज़ हो रहा है उसको लेके, तो उसको एलिगेशन बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्यूजेशन हो सकता है, क्लेम हो सकता है, डिक्लेरेशन हो सकता है। तो वर्ड क्या हो गया? एलिगेशन हो गया। और ये नाउन है क्योंकि लास्ट में ION आया है, तो साथ में आप रिपीट कीजिए। इसका मीनिंग आरोप होता है। एक्यूजेशन, क्लेम या फिर डिक्लेरेशन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जो वर्ड आपको नया दिखे उसको आप नोट करते चलेंगे साथ में। नेक्स्ट वर्ड है लूप होल। लूप होल की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए मिस्टेक in the way a law, contract, etc. has been written that enable people to legally avoid doing something that the law, contract, etc. had intended them to do.
यानी कि बचाव का रास्ता। लूप होल मतलब क्या होता है, बचाव का रास्ता। अगर मान लीजिए कि कोई गलती हो जा रहा है तो उससे बचने के लिए मतलब जो कानून है या कुछ भी, तो उससे बचने के लिए जो हम लोग रास्ता निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, बचाव का रास्ता, यानी कि लूप होल निकालते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो गैप, एस्केप या फिर डॉज, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, लूप होल हो गया, ठीक है। जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है बचाव का रास्ता, गैप, एस्केप या फिर डॉज जिसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन यहाँ पे नाउन हो गया। अभी अभी आपको बताए थे आईओएन सफिक्स, तो आईओएन यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सफिक्स है जो एक नाउन सफिक्स है, तो इसलिए वर्ड पूरा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। इसका मीनिंग होता है ऑफिशियल परमिशन नॉट टू डू समथिंग और पे समथिंग दैट यू वुड नॉर्मली हैव टू डू और पे। मतलब अगर आप कोई नॉर्मली पेमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ दे रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो उसको ऑफिशियली परमिशन नहीं देना कुछ करने के लिए, उसको एग्जेम्पशन बोलते हैं, यानी कि छूट बोल सकते हैं। जैसे बहुत बार कंपनी क्या करती है, छूट दे देती है, तो उसको एग्जेम्प्ट कर देती है, यानी कि आपको उस चीज़ से छूट दे देगी। जैसे बहुत अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कभी कभी जो मतलब ओकेजनली आपको ऑफर भी मिलता है कि इतना % आपको छूट मिल जाएगा आप अगर कोर्स लेंगे, तो उसको एग्जेम्पशन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ऑफिशियली परमिशन मिल जाता है कि आपको उस चीज़ का पेमेंट नहीं करना है। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी हो जाएगा, प्रिविलेज हो जाएगा, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो प्रिविलेज या फिर इम्यूनिटी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड एग्जेम्पशन हो गया, नाउन है वो तो आपको बता दिए कैसे पहचानना है, और छूट इसका हिंदी मीनिंग। अब बात कर लेते हैं होमवर्क का। तो देखिए जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है आप उससे कोशिश कीजिए, इमेजिन कीजिए और सेंटेंस बनाइए। और सेंटेंस बनाते हैं तो उसको कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करिए, ताकि देखें कि अगर आप सिंसियर हैं या नहीं, और कैसा सेंटेंस आप बनाते हैं, आपका सोच कितना, आप कितना तक सोच सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। और जब आप सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे किसी भी वर्ड से, तो वो वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी। और वैसे वर्ड आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद होगा, ना कि थोड़े टाइम के लिए। तो ये काम ज़रूर कीजिएगा अगर आप अपने गोल को लेके काफ़ी ज़्यादा सिंसियर हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑन एनिमस। ऑन एनिमस की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में ओ यू एस आया, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आपको दिखे तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। ओ यू एस क्या होता है, एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ऑल एग्री अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को लेके सारे क्या हो, एग्री हो, सहमत हो, उसको ऑन एनिमस बोलेंगे, यानी कि एक मत। कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा बात, कोई ऐसा थॉट जिसमें सारे एक सहमति जता रहे हैं उसको ऑन एनिमस बोलेंगे, यानी कि एकमत बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो सॉलिड, यूनाइटेड, कंसर्टेड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो देखिए जो भी यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट किया जाता है ना, वो वर्ड से रिगार्डिंग होता है और काफ़ी रिलेवेंट पिक्चर होता है वर्ड से, तो उसके तरफ भी एक बार ध्यान जरूर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पिक्चर देख के ही आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो ये काम आपको जरूर करना है, पिक्चर की तरफ भी थोड़ा बहुत ध्यान देते चलिएगा। नेक्स्ट वर्ड है टेंटेटिव। टेंटेटिव यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नॉट बिहेविंग और डन विथ कॉन्फिडेंस, मतलब कोई ऐसा काम आप जो कर रहे हैं जिसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है तो उसको टेंटेटिव बोलेंगे, यानी कि संभावित बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हेजिटेंट हो जाएगा, अनश्योर हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई आप हेजिटेट हो रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं है, अनश्योर है, या फिर अनसर्टेन यानी कि निश्चित नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, टेंटेटिव बोलेंगे। जैसे आप बहुत बार ये टेंटेटिव वर्ड जब एग्जाम का कोई डेट वगैरह आता है कि कब से एग्जाम होगा, तो टेंटेटिव डेट्स वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो टेंटेटिव मतलब होता है संभावित, मतलब फिक्स नहीं है कि कब होगा। तो बहुत सारे ऐसे मतलब जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो टेंटेटिव डेट्स देते हैं, जबकि अगर आप बात करें यूपीएससी एसएससी का, तो आपको पहले ही कैलेंडर इशू कर देता है ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करें। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इम्फेटिक। इम्फेटिक एक एडजेक्टिव है। इम्फेटिक क्या है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मेकिंग इट वेरी क्लियर डैट यू मीन बाई स्पीकिंग विथ फोर्स, मतलब किसी चीज़ को एकदम क्लियर करके बताना कि जो भी आप बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, विथ फोर्स बोल रहे हैं, यानी कि इम्फेटिक, यानी कि बलपूर्वक आपसे कुछ बुलवाया जा रहा है, उसको इम्फेटिक बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो फोर्सफुल, इंसिस्टेंट, डिसाइडेड क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड इम्फेटिक हो गया जो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लीजिए, साथ में जब बोलेंगे तो आपको फील आता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप बोलते रहिए ताकि फील आए कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। और फोर्सफुल, इंसिस्टेंट, डिसाइडेड ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, क्योंकि इंटरेक्टिव क्लास होता है तो मज़ा आता है और चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाती है, जो भी है आसान लगता है थोड़ा सा, नहीं तो ऐसे बोर फील होने लगता है। नेक्स्ट वर्ड है परसीव। परसीव की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड और थिंक ऑफ समथिंग समबडी इन ए पार्टिकुलर वे, यानी किसी चीज़ के बारे में
एक खास तरीके से सोचना और उसको समझना, उसको परसीव बोलते हैं, यानी कि समझना। ठीक है, उसको हिंदी में क्या हो जाएगा, समझना हो जाएगा। परसीव मतलब सिनोनिम्स की बात करें तो सी, कम्प्रीहेंड या फिर सेंस, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर भी कुछ वैसा ही रिलेवेंट लगाया गया कि यहाँ पे एक चीज़ इसको देख के ये क्या कर रहा है, सोच रहा है बंदा। तो वर्ड क्या हो गया, परसीव, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है समझना, और सी, कम्प्रीहेंड और सेंस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट वर्ड है इंट्रेंच। इंट्रेंच की बात करें तो एक वर्ब है। इंट्रेंच यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू एस्टेब्लिश समथिंग वेरी स्ट्रांगली सो दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज। किसी चीज़ को इतना स्ट्रांगली तरीके से स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना कि उसको चेंज करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, मुश्किल हो, तो उसको इंट्रेंच बोलेंगे। ठीक है, अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। यानी कि अगर जो पेड़ होता है उसका काफ़ी ज़्यादा जड़ फैला हुआ होता है तो उसको हम लोग आसानी से नहीं उखाड़ पाते हैं। तो इंट्रेंच क्या हो गया, जड़ हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो डिग इन, रूट, फिक्स, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में एक बारी से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।